नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग मैथ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जिक्र करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आज मैथ के हम जो है वर्ड प्रॉब्लम या डिजिट प्रॉब्लम से क्वेश्चन नहीं जिक्र करने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर हम मैथ पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन जिक्र करेंगे, अर्थात गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित ओवरऑल प्रश्न होंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार दोस्तों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये जब हम पहले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। यहाँ पर पहले विकल्प की बात करेंगे दूरगामी, और सेकंड की बात करेंगे दूरगामी नहीं, और सी अल्टरनेटिव में दिया कि पाठ जो है योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते। जो एक्चुअली करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव जो है आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से 4 अल्टरनेटिव में पहला अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि गणित विषय की विशेषता क्या होती है। तो विशेषता का मतलब तर्कपूर्णता होता है दोस्तों, पहला अल्टरनेटिव दिया गया है। परिणामों की एक निश्चितता होती है, शुद्धता होती है, और डी अल्टरनेटिव में दिया गया सभी। तो दोस्तों आपका जो डी अल्टरनेटिव में एक्चुअली दिया है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो मैथ। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी शाखा है। तो रेखा गणित दिया गया है, अंकगणित और सांख्यिकी दिया गया है दोस्तों, और बीज गणित दिया गया है। जो एक्चुअली में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका सांख्यिकी होगा, मतलब कि सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होता है। तो अंतिम सोपान की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो मूल्यांकन आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव में जो दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर उद्देश्य, अभिगम या उपयुक्त सभी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो प्लेटो दिया गया है, आर्यभट्ट दिया गया है, न्यूटन दिया गया है, और सीवी रमन दिया गया है। एक्चुअली में जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्लेटो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो दिया गया कि गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है किसके साथ। विज्ञान के साथ दिया गया है, नागरिक शास्त्र के लिए रिलेटेड दिया गया, भूगोल दिया गया, समाज शास्त्र दिया गया दोस्तों। जो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है विज्ञान के साथ आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस जो है शिक्षण में प्रभावी होता है। तो यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव में आपका दिया गया है कि गिनती सिखाने में आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। जैसे कि प्रश्न देख रहे हैं कि 10 गीतिका जो है नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो अल्टरनेटिव आपके सामने 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। जो यहाँ पर थर्ड की बात करेंगे, तीसरे अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों आर्यभट्ट आपका जो दिया गया है ये पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा आपका। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि रेखा गणित का संबंध है किससे है। संख्याओं से है, प्रसार व विस्तार से है, अंकों से है, या प्रतीक चिन्हों से है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो प्रसार और विस्तार दिया गया है बी अल्टरनेटिव में आपका वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा आपका। यहाँ पर दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया कि हासिल लेना अर्थात कैरी जो आप लेते हैं वो प्रक्रिया गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था दोस्तों। तो कैरी का मतलब यहाँ पर जैसे सपोज मैंने यहाँ पर 35 लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर 35 वंस अगेन ऐड कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पर 5 ऐड आप करते हैं तो 10 होगा, 10 का 0 आप लिखते हैं, और 1 ये आपका कैरी हो गया। यहाँ पर 6 हो गया तो 7 हो गया। तो दोस्तों जो ये 1 कैरी होता है जिसको हासिल आप बोलते हैं, ये प्रक्रिया किसके द्वारा शुरुआत किया गया था। तो श्रीधर द्वारा किया गया था, मतलब डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे तो नेत्रहीन मतलब जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता उन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। अर्थात जो है अंधों के लिए किसने बुक पहली बार पर जो है बनाया कि अंधे भी उसको पढ़ सकते थे। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव सी दिया गया दोस्तों लुई ब्रेल जो द्वारा ये बुक का शुरुआत हुआ था। ये स्टार्टिंग में क्या था, इनकी आंखें स्टार्टिंग में एक आँख ही गई, उसके बाद डबल आँखें इनकी ख़राब हो जाती हैं, उसके बाद इनके द्वारा ही नेत्रहीनों के लिए जो है बुक बनाई गई। तो अगर हम यहाँ पर प्रतिपादन की बात करेंगे नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए तो लुई ब्रेल आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है। सांस्कृतिक होता है, मानसिक होता है दोस्तों, या व्यवहारिक होता है, या जो है आध्यात्मिक होता है। जो करेक्ट आंसर एक्चुअली में होगा वो सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि व्यवहारिक आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा।
यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव सी जो दिया गया है ब्रह्मगुप्त आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि इनका रिलेटेड की बात करेंगे तो राजस्थान से ही था। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि गणित सार संग्रह की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो महावीराचार्य जो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका दिया गया है वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ध्यान से समझेंगे, एक बार हम यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। वह विधि जो देखो सुनो समझो के सिद्धांत पर जो है आधारित होता है दोस्तों। तो यहाँ पर वो उसका एक्चुअल में आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव में प्रदर्शन विधि दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या होती है। तो यहाँ पर जो मौखिक गणित दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा, मतलब बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि खेल विधि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। तो खेल विधि के जन्मदाता की बात करेंगे दोस्तों तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी जो है होता है। इस कथन को किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव जो दिया गया है रोजर बेकन आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि फर्स्ट अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कुहक जो है गणित जो है ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर ब्रह्मगुप्त जो सी अल्टरनेटिव आपका दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। की बात करेंगे बालक में स्वाभाविकरण की जो क्रिया यहाँ पर दिया गया है किस पक्ष से जुड़ा हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें पेडागोजी से रिलेटेड जो मैंने प्रश्नों को जिक्र किया वो 20 मतलब 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिक्र किया। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।